हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप जानते हैं कि यूपीपीएससी एजुकेटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो चुका है, जो आपके 9 दिन एग्ज़ाम चले थे और टोटल यहाँ पे 18 सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी क्या रियल में कट ऑफ जा सकती है और क्यों कुछ लोग जो कट ऑफ है ज़्यादा बता रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का पूरा एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस की कट ऑफ क्या गई थी, ठीक है। और यहाँ पे हम तुलना भी करेंगे दोनों कट ऑफ के बारे में। साथ ही पेपर का लेवल के बारे में चर्चा करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ पोल दिखाएंगे हम कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम लिंक हमारा दिया हुआ है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ कितना गया था। तो आप देख सकते हैं कि युवा की जो कट ऑफ थी वह 152 नंबर थी। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कट ऑफ है आपकी 200 नंबर की है, ठीक है। 200 नंबर में से अभी आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं वे 180 नंबर के हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने मार्क्स से इससे तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि आपके मार्क्स में भी 20 नंबर टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो जुड़ने वाले हैं और टाइपिंग टेस्ट के बाद ही आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। तो आप अपने मार्क्स में 20 नंबर जोड़ सकते हैं अगर आप इस कट ऑफ से मैच करते हैं तो। हालांकि अभी नॉर्मलाइजेशन का भी अभी मसला है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसमें भी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि लगभग 20 से 25 मार्क्स तक बच्चों के मार्क्स बढ़े हुए हैं। तो यूआर की जो कट ऑफ है आपकी, आप देख सकते हैं 152 गई थी। ओबीसी की जो है 143 गई थी, एससी की 104, एसटी की 65 और एक्स सर्विसमैन की 58 और पीएच की 103, ठीक है। अगर इसको देखा जाए रियल में कितनी कट ऑफ होती है 180 में से, तो ये आपकी 132 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका 123, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 84 और ये आपका हो जाएगा 45 और ये आपका हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा आपका 83। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी कट ऑफ की बात की जाए 180 में, तो आपकी जो कट ऑफ है 132, 123, 84, 45, 38 और 83 जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि ये जो आपकी कट ऑफ है, ठीक है, ये आपकी जो है फाइनल रिजल्ट की है। लेकिन हम देखते हैं कि टाइपिंग के लिए पिछली बार कितने बच्चों को बुलाया जाता है किस नंबर पे। तो उसकी कट ऑफ यहाँ पे है आपकी। यूआर को जो है 128 मार्क्स पे बुला लिया गया था, ठीक है। और ओबीसी की जो है वो 118 पे बुला लिया गया था। इसी तरह एससी का 104, एसटी का 62 और एक्स सर्विसमैन का 27 और पीएच का 101 पे कॉल कर लिया गया था आपका टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो टाइपिंग की जो कट ऑफ आपकी ये रहती है। और ये जो आपके मार्क्स हैं 128 मार्क्स, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के हैं। और मैं फिर से आपको मेंशन करना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके 20 से 25 मार्क्स पिछली बार बढ़े हुए हैं। मैंने ऐसा प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है और मैं ऐसा करता हूँ कि आज भी जल्द से छोटे से वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कि कितने मार्क्स बच्चों के बढ़े हुए थे, ठीक है। ये आपका पिछले साल का रिजल्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों के कितने मार्क्स बढ़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो रॉ मार्क्स हैं कंप्यूटर में 25 से 47 हो गए हैं और 149 से 162 हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 मार्क्स बचा बढ़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आप ऐसे कैटेगरी मैं दिखाता हूँ जो पहले फेल रहा हो फिर पास हो गया हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो हैं 19 मार्क्स थे, ठीक है। और कंप्यूटर में जो कि फेल थी ये, क्योंकि 20 मार्क्स आपको लाना जरूरी है और इनके बढ़ के 31 हो गए थे। और इनके जो 180 में 142 थे और यहाँ पे 15 मार्क्स बढ़ के 157 हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप 15 से 20 मार्क्स बढ़ना तो कॉमन सी बात हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके 16 मार्क्स थे कंप्यूटर में और इनके बढ़ के 32 हो गए हैं, एग्जैक्ट डबल हो गया है यहाँ पे। और इनके 134 से 152 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके जो मार्क्स बढ़े हैं 18 मार्क्स बढ़ गए हैं, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं किसी और का। यहाँ पर देखेंगे आप 15 से ये आपका 27 हो गया है और ये 144 से 150 हो गया है। तो ये 6 मार्क्स ही बढ़े हैं। तो जो मार्क्स बढ़ने का सिलसिला है, किसी का ज़्यादा और किसी का कम तो होगा ही होगा, ये आपके शिफ्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका जो जनरल जनरल कैंडिडेट्स थे उनका था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कैटेगरी वाइज है, जो आपका रिजल्ट कैटेगरी है उसमें कैसे मार्क्स बढ़ा हुआ था, ठीक है। 1 मिनट। ये आपका रिजर्व कैटेगरी का है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको कि कितने बच्चों का कितने मार्क्स बढ़े थे। आप देखेंगे कि ये एसटी है, कैटेगरी की एसटी है
और इनके 19 मार्क्स थे और 29 हो गए, और 79 से 89 हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं के मार्क्स पे बढ़ रहे हैं, जिनके ज़्यादा हैं, जिनके कम हैं उनके मार्क्स भी यहाँ बढ़ने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, और भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है, 17 से इनका 33 हो गया, चलिए इसको छोड़िए। ऊपर देख लेते हैं हम, ये 12 से इनका 21 हो गया है, और 62 से 68 हो गया है। ठीक है, तो कम मार्क्स हैं तो कम आपका मार्क्स बढ़े तभी। यहाँ पर आप देख लीजिए, और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे पीएस कैटेगरी। ठीक है, 23 से 35 और 94 से 102। ठीक है, तो यहाँ पे भी मार्क्स बढ़े हैं, और मार्क्स में जो नॉमिनेशन में जो मार्क्स बढ़े हैं वे ज़्यादा ही बढ़े हैं। ठीक है, 11 से देखिए 23 हो गया है। इनको पहले लग रहा होगा कि फेल है, लेकिन देखिए पास हो गए यहाँ पे, और 87 से इनका 105 हो गया है। तो 13, 5, 17 नंबर यहाँ बढ़े हुए हैं। तो ये मार्क्स सबके बढ़ रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या आपकी कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने देख लिया कि नॉर्मलाइजेशन में आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई कहता है कि अगर 120 जिनका है उनका ही सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है। 120 वाले के मार्क्स बढ़ के 140 तक हो सकते हैं। तो 20-20 नंबर जो है ये कॉमन सी बात है नंबर बढ़ने का। ठीक है, और हम चर्चा करते हैं कि कितनी कट ऑफ का अंतर रहा प्री और मेंस में। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ चार्ट। ठीक है, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो को लाइक अभी नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन जितने भी आपके डाउट्स हैं वो खत्म जरूर होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उससे बड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। तो 128 आपका गया था टाइपिंग के लिए, और 152 गया आपका फाइनल सिलेक्शन। तो 128 में अगर आप जोड़ेंगे 20 मार्क्स तो 148 होगा। तो लगभग 4 मार्क्स का जो है डिफरेंस रहा यूआर में। ठीक है, ओबीसी में अगर हम चर्चा करें तो 138 होगा, और लगभग आपका 5 मार्क्स जो है ये इसका डिफरेंस हुआ है 4.5 मार्क्स के आसपास। ठीक है, एससी में लगभग वही कट ऑफ चली गई, क्योंकि एससी में जितने लोग जिस पर टाइपिंग के लिए बुलाया गया था वही आपकी कट ऑफ भी चली गई। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में एससी की सीटें फुल भी नहीं हुई थी पिछली बार। ठीक है, एसटी में आपका 65 और 11 फाइनल, और 62 आपका टाइपिंग के लिए गया था। तो इसी तरह आप एक्स सर्विसमैन और पीएस का भी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, तो पेपर का लेवल कैसा था इसके बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, हमने एग्ज़ाम दिया है, तो हम जानते हैं पेपर का लेवल कैसा था। पिछली बार से जो पेपर का पैटर्न था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। बच्चों ने हिंदी में रस छंद अलंकार पर ज़्यादा फोकस किया, लेकिन रस छंद अलंकार से क्वेश्चन नहीं के बराबर आए। किसी किसी शिफ्ट में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, किसी किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जो था अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी है, लेकिन आप खुद अपने मार्क्स बताइए, अपने मार्क्स आप देखिए कि आपके हिंदी में मार्क्स कितने हैं। क्योंकि हिंदी इजी लग रही थी, लेकिन गलतियां बहुत ज़्यादा हुई हैं बच्चों से। बच्चे 40 मार्क्स भी नहीं ले पाए हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी का पेपर इजी दिखने में था, क्योंकि मुहावरे लोकोक्तियाँ हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग जो उसका ऑप्शंस थे वो बहुत ही फंसाऊ थे। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन का लेवल था वो इतना ईजी में नहीं था। हिंदी आपके देखने में ईजी थी, लेकिन गलतियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ने सबको फंसा दिया था, सबको हिला दिया था। तो आप खुद बताइएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर पिछले साल की अपेक्षा बिल्कुल ईजी नहीं था, उसके बराबर है, उससे ऊपर ही था। क्योंकि पिछली बार आप देखते हैं रसन अलंकार, तो ये से टॉपिक होते हैं, ये आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो कर ले जाएंगे, लेकिन मुहावरे लोकोक्तियाँ में आपको गेस करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ क्यों ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, तो पहला जो है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में ट्रिपल सी मांगा था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल आपने देखा होगा बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं, अगर आपने एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस ये सब यूज़ किया है, ठीक है, तब तो आप क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने यूज़ नहीं किया है, केवल बुक्स को पढ़ा है, तो क्वेश्चंस को करना इतना आसान नहीं था। और मैं भी आपको दिखाता हूँ डाटा। बच्चों के मार्क्स तो अच्छे हैं, लेकिन कंप्यूटर में उनके 20 मार्क्स भी नहीं हुए हैं। हालांकि मैं फिर से मेंशन करूँगा कि नॉमिनेशन में मार्क्स आपके बढ़ेंगे, लेकिन इस बार ऐसा भी देखने को मिला कि कंप्यूटर का जो लेवल है सब एग्जाम में लगभग एक समान रहा। तो हो सकता है कि कंप्यूटर में आपके ज़्यादा मार्क्स न बढ़े इस बार, जिससे पिछली बार आपके 20-20 मार्क्स बढ़ गए हैं, जस्ट डबल हो गया है, 12 से 24 हो गया है। इस बार शायद 10-9 देखने को मिली। तो ये आपका कारण होगा कि कंप्यूटर का होना ये आपके मार्क्स को जो है कट ऑफ को कम ले जाएगा। ठीक है, दूसरे रीज़न की बात करें तो दूसरा रीज़न यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन पेपर का चेंज होना। ठीक है, पैटर्न का चेंज होना, पैटर्न आपका चेंज हो गया। बच्चों ने या फिर कई सारे जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने पेड कोर्स सेल किया, सभी ने प्रीवियस ईयर के जो पेपर के बेसिस पे फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़ा दिया, छंद अलंकार पढ़ा दिया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि कट ऑफ को कम रखेंगी। ठीक है,
हम बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूँ कि बच्चों के कितने मार्क्स एक्चुअल में थे। अब हम बच्चों के मार्क्स देख लेते हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके 1 मार्क्स कम है कंप्यूटर में, इनके भी देख सकते हैं कि कंप्यूटर में 2 मार्क्स कम है। ओवरऑल इनका 107 मार्क्स है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो मार्क्स 18 हैं, इनके भी कमी है आपके, और 96 आपके हैं यहाँ पे 180 में। और आप ऐसे ही देख सकते हैं अभी बच्चों के मार्क्स, इनके 92 हैं और कंप्यूटर में 19 है। तो ज़्यादातर बच्चे जो है कंप्यूटर में फेल है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कंप्यूटर का लेवल इस बार बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे इनके देखेंगे कंप्यूटर में 25 हैं, मगर अदर में इनके 65 मार्क्स ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे इनके 117 मार्क्स हैं। और भी आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे सिजल साहू हैं, इनके 23 मार्क्स हैं कंप्यूटर में, और सेकंड में इनके 72 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस तो नहीं लग रहा है कि इनका होगा सिलेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मार्क्स है यहाँ पे, और 65 मार्क्स है आपका उसमें, और 111 मार्क्स हैं इनके 180 में, और 17 मार्क्स हैं इनका कंप्यूटर में। तो ये भी 22.5 मार्क्स से जो है कंप्यूटर में अभी फेल है। हालांकि नॉमिनेशन का जादू देखिए इनके काम आता है या नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इनके 104 है एसटी का। तो इनका मैं कहूँगा कि इनको तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग की बिल्कुल अच्छे से। इनका सिलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि 104 है और पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो 105 ही गई थी, और ये जो कट ऑफ है 20 नंबर ऐड करने के बाद थी। तो इसमें अगर आप बीट्स ऐड करेंगे तो 124 होगा, और नॉवलेशन भी बढ़ेगा, तो इनका जनरल से भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। इनके मार्क्स 132 हैं। तो कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं, वे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, तो उनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हमें उनसे नहीं करना है, क्योंकि सीटें केवल तो 1-2 है नहीं, यहाँ पे 1200 से भी ज़्यादा सीटें थी, ठीक है। हम और भी बच्चों का देख लीजिए। यहाँ पे इनके 22 मार्क्स हैं, 129, 15 मार्क्स है, 5 नंबर से फेल है। और यहाँ पे देखिए 131 है। तो आप देख रहे हैं 131 मार्क्स है इनका 180 में, लेकिन कंप्यूटर में ये 5 नंबर से फेल है। और मैं विश करता हूँ कि इनके मार्क्स बढ़ जाए कंप्यूटर के मेन नॉमिनेशन में, ठीक है। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने पीपीटी पे। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये कुछ बच्चों के आपके दिखाए गए हैं यहाँ पे मार्क्स। टोटल लगभग 1,50,000 बच्चों ने, 1.5 लाख बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया हुआ था। और आप जानते हैं कि 1200 से ज़्यादा सीटें हैं। तो लगभग थ्री गुना जो है बच्चों को बुलाती कॉल करती है आपकी ईपीपीसीएल। तो यहाँ पे लगभग 3600 बच्चे, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग आपके 4000 बच्चों को बुलाया जाएगा आपके टाइपिंग के लिए। और जो बच्चे टाइपिंग में जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि जिनको भी टाइपिंग के लिए बुलाया जाए उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि टाइपिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा टफ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगी गई है, और हिंदी की टाइपिंग जो है थोड़ी टफ मानी जाती है, क्योंकि इसमें आपकी प्रैक्टिस इतनी जल्दी बन नहीं पाती है। चलिए तो वापस चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इसकी चर्चा हम प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया था उससे करेंगे। आप जानते हैं पिछले साल जो ईवार की कट ऑफ गई थी टाइपिंग के लिए वो 128 गई थी। तो इस बार भी जो आपकी ईवार की टाइपिंग है वो आपका समझ लीजिए कि वो 128 के आसपास ही रहेगा। और 128 के अगर आसपास रहता है तो आपके जो मार्क्स इसमें होने चाहिए, रॉ मार्क्स जो है आपके, वे अगर आपके 110 से ज़्यादा हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप ईवार से टाइपिंग के लिए सिलेक्ट हो जाएँ। क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि जो नॉवलेशन में मार्क्स बढ़े हैं वे बहुत ही ज़्यादा बढ़े हैं। जिनके भी ईवार में जो है 110 से ज़्यादा हैं वे टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें। हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की जो पिछले बार की कट ऑफ थी वह 118 थी। और इसमें भी अगर हम देखते हैं तो जिन बच्चों के भी 100 मार्क्स से ज़्यादा हैं वे अपने आप को टाइपिंग के लिए समय दे सकते हैं कि आप टाइपिंग करते रहें। क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स हैं मैंने दिखाया 20 से 25 मार्क्स तक बढ़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पे बताना कठिन है कि किन बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे और किन के नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका शिफ्ट वाइज बढ़ेगा। हम बात करते हैं एससी की। तो एससी की जो पिछले बार की कट ऑफ है वह 104 है। तो इस बार जिन बच्चों के 85 से ज़्यादा मार्क्स हैं वे आपको टाइपिंग के लिए समय दे सकते हैं। हम बात करते हैं एसटी की। तो एसटी की पिछली बार 62 थी। तो इसमें जिन जिन बच्चों के भी 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं वे टाइपिंग को समय दे सकते हैं। हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन का आपका 27 गया हुआ था। और इसमें आप समझ सकते हैं कि जो भी पास हैं, जिनके भी जो भी इसमें पास हैं आपके एक्स सर्विसमैन में एग्ज़ाम को पास कर लिए हैं, जो पॉजिटिव में मार्क्स पाए हुए हैं उनको मौका मिल जाएगा। और पीएच के लिए आपका 101 गया था। तो जिनके भी 80 प्लस हैं वे सेफ रहेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन फाइट में है मैंने बता दिया, कि क्योंकि आपके मार्क्स जो हैं कितने बढ़ेंगे मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं दिखाता हूँ कुछ पोल को जिसने मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ था, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में।
तो मैंने पूछा हुआ था कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो 100 प्लस बच्चों ने यहाँ पे 50% क्लिक किया हुआ है। हालांकि बच्चों ने यहाँ कमेंट किया हुआ था कि सर 100 मार्क्स से भी कम नंबर है, और उन्होंने कमेंट कर दिया था यहाँ पे। तो मैं मानता हूँ कि इस 100 प्लस वाले में जो 50% हैं, वे बच्चे भी यहीं पे स्कोर किए होंगे जिनके 100 से कम मार्क्स हैं। ठीक है। और 110 से ज़्यादा यहाँ पे 18% बच्चों ने क्लिक किया, और 120 से ज़्यादा 12% बच्चों ने, और 130 से ज़्यादा यहाँ पे 6% बच्चे हैं, और 140 से ज़्यादा 14% बच्चे हैं। इन 14% में मैं श्योर हूँ कि वे बच्चे भी हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को नहीं दिया हो, क्योंकि वो लोग जो सबसे मैक्सिमम वाला होता है उसी को मारते हैं। हालांकि जो डाटा है 302 बच्चों का ही है, इसलिए मैं और भी यूट्यूब चैनल्स का डाटा लिया हूँ, उनके मैं सर्वे दिखाने वाला हूँ कि उन्होंने अपने सर्वे में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाया है। ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारी भी ये जो पोल में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या है वो बढ़े। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया, मैं चैनल का नाम यहाँ पे शो नहीं किया हूँ। ठीक है। इन्होंने मार्क्स पूछा हुआ था, तो मैंने इनका देखा जो ऑप्शंस थे, उसमें मुझे थोड़ा लॉजिक की कमी दिखी कि इन्होंने 115 से शुरुआत ही किया। इन्होंने लगभग उसको निगलेक्ट कर दिया है कि नॉमिनेशन में बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं। अगर ये 120 लेते हैं और एक नॉमिनेशन में मार्क्स बढ़ के 145 हो गया, क्योंकि 25 मार्क्स तक बढ़े हैं, तो इनके हिसाब से तो 165 कट ऑफ जा रही है, जो कि बिल्कुल तथ्य से परे दिखाई दे रहा है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल जनरल को ध्यान में रख के सभी तैयार किया होगा। एक्चुअल में यहाँ देखिए, इन्होंने 115 से ऊपर ही पूरे पूरे चीज़ रखी है, और यहाँ पे 136 प्लस से ज़्यादा 11% दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एक और सर्वे था, इन्होंने भी आपका 115 से ऊपर ही रखा हुआ है। ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़िए। अगर कोई भी डाउट है आपको, मैं वहाँ पे आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और कितने बच्चे यहाँ पे मार्क्स बढ़ते हैं इसका तो मैंने बता दिया, लेकिन कौन सा नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला यूज़ करता है पीपीसीएल, इसके बारे में मैं अब तक आपको नहीं बताया, भूल गया। मैं आज देखता हूँ कि कौन से आपका मेथड यूज़ करता है पीपीसीएल। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा कि किस फार्मूले के अनुसार ये पीपीसीएल जो है नॉर्मलाइजेशन लगाता है, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग कम करने का फ़ायदा होता है या नहीं होता है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।